अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जिंदगी की तीसरी पार्ट है, जिसमें हम हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाले जाने का वाकया बयान करेंगे। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से कहा, तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो, जहां से चाहो और जो चाहो खाओ, मगर उस दरख्त के पास ना जाना वरना गुनाहगार हो जाओगे। तो शैतान दोनों को बहकाने लगा और कहने लगा कि तुमको तुम्हारे परवरदिगार ने उस दरख्त से सिर्फ इसलिए मना किया है कि तुम फरिश्ते ना बन जाओ या हमेशा जीते ना रहो। और उनसे कसम खाकर कहा, मैं तुम्हारा खैरखा हूँ, और धोखा देकर उसे अपनी तरफ खींच लिया। जब उन्होंने उस दरख्त के फल को खा लिया तो उनके सत्र की चीजें खुल गई और वो जन्नत के पत्तों को अपने ऊपर चिपकाने लगे। तब अल्लाह ताला ने उनको पुकारा कि क्या मैंने तुम्हें उस दरख्त के पास जाने से मना नहीं किया था और बता नहीं दिया था कि शैतान तुम्हारा खुल्लम खुल्ला दुश्मन है। तब दोनों अर्ज करने लगे कि परवरदिगार, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया, और अगर तू हमें नहीं बख्शेगा और हम पर रहम नहीं करेगा तो हम तबाह हो जाएंगे। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हव्वा अलैहिस्सलाम और शैतान से फरमाया, तुम सब जन्नत से उतर जाओ। तुम एक दूसरे के दुश्मन हो और तुम्हारे लिए एक खास वक्त तक जमीन पर ठिकाना है। जन्नत का वो दरख्त कौन सा था, इसके बारे में मुफस्सरीन के इख्तलाफात हैं। बाज़ उलमा के नज़दीक वो अंगूर की बेल थी, यहूद के राह में वो गंदम था। अबू मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया वो खजूर का दरख्त था। मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह की राह में वो अंजीर का दरख्त था। अबुल आलिया रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया ये कोई ऐसा दरख्त था कि इसको खाने से कज़ाए हाजत की ज़रूरत पेश आती थी, और जन्नत की ज़मीन में कज़ाए हाजत मुनासिब नहीं है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा से मरवी है कि आदम अलैहिस्सलाम को मक्का मुकर्रमा और ताइफ के दरमियान दहना नामी मुकाम पर उतारा गया। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम को हिंद में उतारा गया, हव्वा अलैहिस्सलाम को जद्दा में। जबकि हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम को सिफा पहाड़ी और हव्वा अलैहिस्सलाम को मरवा पहाड़ी पर उतारा गया। हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है, उन्होंने फरमाया जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से ज़मीन पर उतारा तो आपको हर चीज़ बनाना सिखाया और जन्नत के कुछ फल अता फरमाए। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से फरमाया तुम्हारे ये ज़मीनी फल जन्नत के फलों में से है, फ़र्क ये है कि इनमें तब्दीली आती है, ख़राब भी हो जाते हैं, और जन्नत के फल में तब्दीली नहीं आती। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि आदम अलैहिस्सलाम ने ज़मीन पर सबसे पहले जो खाना खाया वो ये था कि जिब्रील अलैहिस्सलाम उनके पास गंदम के 7 दाने लाए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये क्या है? जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये उसी दरख्त का फल है जिसे आपको खाने को मना किया गया था और आपने खा लिया था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं इसका क्या करूं? जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया इसे ज़मीन में बो दीजिए। इन्होंने बो दिए। इनमें से हर एक दाने का वजन मौजूदा दौर के 1 लाख दानों से ज़्यादा था। वो उग आए। वक्त आने पर इन्हें काटा, गाहा, बस से दाने अलग किए गए, फिर इन्हें पीसा और गूंदा, फिर इसे आटे की रोटी पकाई, फिर खाई। इस तरह उन्हें बहुत मशक्क़त मेहनत के बाद खाना मिला।